वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। शुरू होंगे शारदीय नवरात्र। कल से लगातार 9 दिन माँ के अलग अलग 9 रूपों की पूजा में लीन रहेंगे श्रद्धालु। माँ शैलपुत्री की आराधना के साथ शुरू होंगे मैया के नवरात्रे। 17 अक्टूबर शनिवार से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। इस दिन घट स्थापना के साथ 9 देवियों की पूजा शुरू हो जाएगी। इस बार नवरात्र में तिथियों की घटबढ़ नहीं होने से 26 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। इस नवरात्र में ग्रह नक्षत्रों की शुभ स्थिति के कारण हर दिन शुभ योग बन रहा है। इस कारण नवरात्र में खरीदारी के लिए हर दिन शुभ मुहूर्त रहेगा। माना जाता है कि देवी के इन 9 दिनों के दौरान ही की गई खरीदारी से समृद्धि और सुख बढ़ता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्र पर्व शुरू होता है, जो नवमी तिथि तक चलता है। नवरात्रि के पहले दिन जहां शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करने का विधान है, तो वहीं आखिरी दिन कन्या पूजन करके व्रत खोला जाता है। नवरात्रि व्रत नियम के अनुसार घट स्थापना के पश्चात पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। कलश स्थापना के बाद मां का आवाहन किया जाता है। मां शैलपुत्री पर्वत राजा हिमालय की पुत्री हैं और नवदुर्गा का पहला स्वरूप है। घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपदा का 1/3 भाग बीत जाने के बाद होता है। अगर किसी कारणवश आप उस समय कलश स्थापित ना कर पाए, तो अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापित कर सकते हैं। प्रत्येक दिन का 8वां मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। ये 40 मिनट का होता है। हालांकि इस बार घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। आइए जानते हैं घर पर किस शुभ मुहूर्त में करें घट स्थापना, क्या है इसकी संपूर्ण विधि। शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 17 अक्टूबर 2020 को सुबह 6:23 से 10:12 तक है। कलश स्थापना के लिए जरूरी सामग्री क्या है, ये भी जान लें। लाल रंग का आसन खरीदें। कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र लें। जौ, मिट्टी, जल से भरा हुआ कलश, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, साबुत सुपारी, साबुत चावल, सिक्के, अशोक या आम के 5 पत्ते, नारियल, चुनरी, फल फूल, फूलों की माला और मां के लिए श्रृंगार का सामान। कलश स्थापना की विधि भी जानिए। सबसे पहले एक पात्र लें। उस पात्र में मिट्टी बिछाएं, फिर पात्र में रखी मिट्टी पर जौ के बीज डालकर उसके ऊपर मिट्टी डालें। अब इसमें थोड़े से पानी का छिड़काव करें। अब एक कलश लें, इस पर स्वास्तिक बनाएं, फिर मौली या कलावा बांधें। इसके बाद कलश को गंगा जल और शुद्ध जल से भरें। इसमें साबुत सुपारी, फूल और दुर्वा डालें। साथ ही इत्र, पंचरत्न और सिक्के भी डालें। इसके मुंह के चारों ओर आम के पत्ते लगाएं। कलश के ढक्कन पर चावल डालें। देवी का ध्यान करते हुए कलश का ढक्कन लगाएं। अब एक नारियल लेकर उस पर कलावा बांधें। कुमकुम से नारियल पर तिलक लगाकर नारियल को कलश के ऊपर रखें। नारियल को पूर्व दिशा में रखें। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।